हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेटेस्ट कंपैरिजन ले आए हैं मुंबई वर्सेस कराची। जी हाँ, मुंबई मेरी जान और कराची रोशनियों का शहर। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के बारे में। तो कराची अपनी जीडीपी और आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा और अमीर शहर है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 3780 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अरेबियन सी में लगभग 100 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े और मेजर सी पोर्ट्स मौजूद हैं। वहीं कराची शहर के नज़दीक बहरिया टाउन जैसे कुछ बड़े और मॉडर्न टाउनशिप एरियाज को बसाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में कराची को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर हम कराची के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर कराची शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 लोगों की है। वहीं कराची शहर की करंट लिटरेसी रेट 81.52% की है। और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 96.4% मुस्लिम, 2.4% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू और थोड़े बहुत यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कराची के जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। तथा कराची की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% का योगदान देता है। कराची का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1729 में कराची शहर को एक किले नुमा गाँव के तौर पर कुछ बलोच लोगों ने बसाया था और उस टाइम इसे नाम दिया गया था गलोची, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कराची पड़ गई, जिसके बाद में इस शहर पर सदियों तक ब्रिटिश सरकारों ने अपने अपने तरीके से शासन किया। और आइए अब बात करते हैं मुंबई सिटी के बारे में। तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शहर है। मुंबई भारत का एक पोर्ट सिटी भी है, जो लगभग 603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। ये शहर भी अरेबियन सी से लगभग 150 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन साझा करती है। तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई स्काई स्क्रैपर्स और यहाँ के रोड नेटवर्क को काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। वहीं मुंबई शहर में 46.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और वर्ल्ड क्लास की मोनो रेल जैसी यातायात सुविधाएं काफ़ी पहले से मौजूद हैं। तथा इस शहर में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही तेज गति से काम किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में मुंबई शहर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगी। अगर हम मुंबई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। वहीं मुंबई शहर की करंट लिटरेसी रेट 89.73% की है। और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 3.27% क्रिश्चियन, 4.85% जैन, 4.85% बुद्धिस्ट और बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं।
जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब माना जाता है। इस शहर की मेजर इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है तथा मुंबई शहर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 606 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकॉनमी में 6.16% का योगदान देता है। वहीं दोस्तों, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मुंबई की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 277 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 75% है। मुंबई का इतिहास अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में राजा भीमदेव ने इस शहर की स्थापना की थी। फिर 1661 में ये पूरा शहर ब्रिटिश के शाही परिवार के अधीन हो गया तथा इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले ये पूरा शहर 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था। फिर इन्हीं 7 आइलैंड्स को 1826 में जोड़कर आज के इस नए मुंबई शहर का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आप इनमें से किस शहर को कितनी रेटिंग देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नवीद, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि कराची की जो बुनियाद थी वो बलोचों ने रखी। देखिए, हमारे जो अबौजदाद थे, बलोच थे, उन्होंने जाके कराची शहर को आबाद किया और कलोची इसका सबसे पहले नाम रखा गया। और बलोचों में एक कौम भी है, हमारी मुख्तलिफ कौम वो हैं, कास्ट हैं, लिशारी हो गए, लगारी हो गए, इसमाइल हो गए, कलोची भी बलोच हैं। तो उन्होंने ये बुनियाद रखी थी। तो बहरहाल कंपैरिजन जिस अंदाज से किया गया कराची और मुंबई का बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर कुछ बातें करने वाली ये हैं, जिस तरह आखिर में ये पूछा गया कि आप इसमें से कौन से शहर के बारे में क्या राय रखते हैं, ये बताएं, कमेंट्स में बताएं आप किसको ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। तो मुंबई साफ ज़ाहिर है, देखें जीडीपी जिसका अच्छा होगा ना तो भाई तारीफ़ उसकी बनती है। मुंबई की जो जीडीपी है 277 बिलियन डॉलर, ये 2025 तक का जो टारगेट है वो 600 बिलियन डॉलर का है। तो मतलब उन्होंने 50% मज़ीद खुद को इंक्रीज़ करना है। मतलब वहाँ पे एक प्लान मौजूद है कि किस तरह करना है। वहीं अगर कराची की बात करें तो कराची के पास कोई प्लान नहीं है। कराची में तो हम आज तक अपने नाले नहीं साफ़ कर सके, तो कराची की जीडीपी को हम कहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, कराची को अगर मतलब सही अंदाज से देखा जाए तो कराची रोशनियों का शहर है। ये अपने माजी में जो तारीख़ में इस पर जो काम हुआ, इस पर जो इन्वेस्टमेंट हुई और जो इसमें एक तारीख़ी नाम है कराची का, बस उसी नाम पे ये फ़िलहाल चल रहा है। इसका फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, देख लें। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुंबई में 2 फास्ट ट्रेन मौजूद हैं, मेट्रो ट्रेन मौजूद हैं। और वहीं पर अगर कराची की बात की जाए तो कोई मेट्रो ट्रेन वहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि 2 करोड़ की आबादी रखता है सिर्फ कराची। ठीक है, 25% जीडीपी देता है कराची पाकिस्तान को, फिर भी वहाँ पे कोई मेट्रो ट्रेन नहीं है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची का फ्यूचर नहीं है, लेकिन मुंबई का फ्यूचर है। इंडियंस जो हैं मुंबई पे और दीगर जो बड़ी बड़ी जीडीपी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, आईटी हब्स हैं, उन पे काम कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। और नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर 2025 में 30 में एक बेहतरीन एक सफ़र, एक नया अंदाज़, वो अपनी एक नई पहचान बना लेंगे। तो वहीं पर अब इस बात कंपैरिजन में मैं एजुकेशन की बात ना करूं तो यह हो ही नहीं सकता। ठीक है, मुंबई में तकरीबन 16 से 20 के करीब जो हैं यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अगर उनको किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड करें तो हर 30 किलोमीटर में एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। 30 से 35 का ले चले, 30 से 35 किलोमीटर, आप भी इस पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। मुंबई में हर 30 से 35 किलोमीटर के दरमियान एक यूनिवर्सिटी मौजूद है। अगर वहीं पर हम कराची की बात की जाए, कराची में 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये 50 यूनिवर्सिटीज़ 3780 किलोमीटर पे जब हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन हमारे पास जो हैं 100 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी अगर हम अपने आप को मुंबई से कंपेयर करें। तो मुंबई का फिर एजुकेशन सिस्टम के मेयार का डिफरेंस मैं आपको इस अंदाज से समझा देता हूँ कि जो मुंबई में लिटरेसी रेट है वो है 90%, 90% वहाँ पे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं। और वहीं अगर कराची की बात की जाए तो कराची का जो लिटरेसी रेट है वो 80% है, यानी 80%। 10% हम मुंबई से लिटरेसी रेट में भी कम है।
ये बातें भी नोट करने वाली होती हैं। मुंबई का जो जीडीपी है $277 बिलियन, इसका जो फ्यूचर प्लान है वो $600 बिलियन टारगेट पर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर मुंबई के बनते हैं। मुंबई कराची की निस्बत बेहतरीन तरक्की कर रहा है, तरक्की करता हुआ नज़र भी आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी रेट अच्छा है, जीडीपी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो यहाँ पर मुंबई सबसे अच्छा है। वैसे भी मुंबई सपनों का शहर है और मुंबई मेरी जान, मैं हमेशा डायलॉग ये साथ इस्तेमाल करता हूँ। कराची भी रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहर है, लेकिन अगर कंपैरिजन में आ जाए तो फिर मुंबई नंबर 1 पे आता है। तो ये था हमारा आज का रिएक्ट। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर